वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर। और ओवेरियन सिस्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ओवेरियन सिस्ट कैसे फॉर्म होती है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओवेरियन सिस्ट का बिना किसी सर्जरी के या ऑपरेशन के सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है और कैसे हम ओवेरियन सिस्ट को बार बार होने से रोक सकते हैं। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन करवाने के बाद यानी सर्जरी करवाने के बाद भी ओवेरियन सिस्ट जो है वो रिकरेंस दिखाती है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो ओवेरियन सिस्ट है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसका हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, जब भी कोई फीमेल पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स में ओवेरियन सिस्ट देखती है तो वो घबरा जाती है और कई केसेस में उन्हें नहीं पता होता कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। 99% फीमेल्स को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्हें इस केस में क्या करना चाहिए। देखिए, कई बार जो ओवेरियन फंक्शनल सिस्ट फॉर्म होती है वो अपने आप घुल जाती है 2 से 3 पीरियड साइकिल में। उसके लिए कोई भी हेवी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी ओवेरियन सिस्ट को अगर आप मॉनिटर नहीं करते हैं और उसका साइज बढ़ते जाता है तब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले हमें ध्यान आता है कन्वेंशनल या मॉडर्न ट्रीटमेंट का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि जैसे अगर ओवेरियन सिस्ट से आपको पेन हो रहा है तो आपको एनाल्जेसिक प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है तो आपको एंटासिड प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो आपका मेन कंसर्न है, जो ओवेरियन सिस्ट फॉर्म हो रही है, उसके लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं है। अब बात आती है कि ओवेरियन सिस्ट के केसेस में हमें कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो हमारी हेल्थ पे ना कोई साइड इफ़ेक्ट करे और जो सेफेस्ट हो। देखिए, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। और ओवेरियन सिस्ट के केसेस में भी होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि होम्योपैथी आपके सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं, आपके रूट लेवल पे कॉज करती है। और ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो आपका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर है। मतलब कि आपकी बॉडी में जो फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे सिस्ट फॉर्म हो रही है और होम्योपैथी इसी फंक्शनल डिस्टर्बेंस को रूट कॉज से डिसॉल्व करती है। और इसीलिए जब हम ओवेरियन सिस्ट के केसेस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमें रिकरेंस ना के बराबर मिलता है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम वेजाइनल बॉयल की कोई मेडिसिन बता दीजिए या पाइल्स की कोई मेडिसिन बता दीजिए। तो देखिए, जो एक क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें किसी भी डिसीज़ की कोई एक स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं होती है। हमें पेशेंट को समझना होता है उसकी मेंटल, फिजिकल स्ट्रेस लेवल, उसकी सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी और हर एक्सपेक्ट को एक्यूमुलेट कर एक केस स्टडी बनानी होती है। और यही केस स्टडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तक ले जाती है जो पेशेंट को पूरी तरह से क्योर करती है, ना कि उसके सिम्टम्स को मैनेज करती है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा रिपोर्ट्स में कि ओवेरियन जो सिस्ट होती कई बार हमें राइट में देखने को मिलती है, कई बार हमें लेफ्ट में देखने को मिलती है। अगर सिर्फ इतना सा भी डिफरेंस है ना तो आपकी मेडिसिन चेंज हो सकती है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज होती है जहाँ पर हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये केसेस बहुत ही रेयर है ओवेरियन सिस्ट के केसेस में। और मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी कि ओवेरियन सिस्ट के जो केसेस है वो बहुत लेट डायग्नोस होते हैं कई बार, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिलीज़ में मेनली रूरल एरियाज़ में जो हमारे ईयरली रूटीन चेकअप्स होते हैं मैंडेटरी नहीं होते हैं। तो जब तक फीमेल्स को प्रेशर इफेक्ट या बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है तब तक यूएसजी वो करवाती ही नहीं है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं हर एक फीमेल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी एज 40 प्लस है तो आपको कम से कम ईयर में एक बार यूएसजी ज़रूर करवानी चाहिए। और अगर आपकी बॉडी कोई भी साइंस या सिग्नल दे रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के साइंस को इग्नोर करती हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती है।
तो जो प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती थी, उसे ठीक होने में अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप इग्नोर ना करें। और ओवेरियन सिस्ट से डरना नहीं है, ये बहुत ही फंक्शनल डिसऑर्डर है जो बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट के 90% केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो अगर आपको भी ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।